गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं था। द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन, कि जो पेट्रोन्की परिवार है वह जा चुका है। हाउ कुड दे वर मेक अमेंड, अब आखिरकार वो लोग अपनी गलती कैसे सुधारेंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, अब पैगी और मैरी ने क्या किया, वो घूमे और धीमे धीमे डाउन साइड, जो हिल का डाउन साइड है वहाँ जाना उन्होंने शुरू कर दिया। वेल एनी वे, खैर आखिरकार, सैड पैगी, पैगी ने कहा, शी इज गॉन नाउ, अब वह जा चुकी है, तो वॉट कैन वी डू, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, वेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग, तो संभवतया उसी समय उसके मन में नई नई ड्राइंग्स के आइडियाज आ रहे होंगे। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अन्यथा वह इस कॉन्टेस्ट को नहीं जीतती। यानी कि यहाँ पे पैगी जो है वह वोंडा के बारे में एक विचार लगा रही है कि शायद मैंने जब उससे उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा तब उसके मन में नए नए ख्याल आए, नए नए आइडियाज आए ड्रेसेस को लेकर के, अदरवाइज वह इस कॉन्टेस्ट को नहीं जीतती। मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैरी ने इस विचार को अपने दिमाग में, अपने मन में क्या कर दिया, एक केयरफुल तरीके से ओवर कर दिया, खत्म कर दिया। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो उसे इतना बुरा फील नहीं होता। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन उस रात मैडी जो थी वो सो नहीं पाई। शी थॉट, उसे लगा, अबाउट वोंडा, वोंडा के बारे में। शी थॉट अबाउट वोंडा, उसने वोंडा के बारे में सोचा। एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और वोंडा की जो हल्का नीला कलर का कपड़ा जो था, फेड ड्रेस जो थी, उसके बारे में वो सोच रही थी। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में सोच रही थी जिसमें वोंडा पेट्रोन्स्की रहा करती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स, दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइन अप इन द क्लासरूम, इसके अलावा मैरी जो है सोच रही थी उन चमकती हुई तस्वीरों के बारे में जिसमें 100 ड्रेसेस बनी हुई थी और सारी की सारी क्लासरूम में लाइन से जमी हुई थी। एट लास्ट, अंत में, मैरी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, अंत में क्या हुआ, मैरी को जब नींद नहीं आ रही थी तो वह अपने बिस्तरों में खड़ी हो गई, बैठी हो गई, और उसने अपना जो सर का अगला भाग था, फोरहेड जो है, उसको अपने हाथों से जोर से दबाया। एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और क्या सोचा कि यह अब तक की सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग है, सबसे कठोर विचार है जो उसने किए हों कभी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय के पश्चात, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, यानी काफ़ी सोच विचार के पश्चात जो मैडी थी वह एक कंक्लूजन पे पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, उसने क्या वो मैडी जो थी वो किस कंक्लूजन पे पहुंची, वो ये था कि अब कभी भी वह साथ नहीं देगी और ना ही कुछ कहेगी। यानी कि पहले क्या था, मैडी पैगी का साथ देती थी, पैगी हंसी उड़ाती थी तो वो उसके साथ रहा करती थी और वो भी कुछ ना कुछ कह दिया करती थी। लेकिन उसने अब कंक्लूजन निकाल लिया है कि ना तो वो कभी किसी का साथ देगी और ना ही कुछ कहेगी। इफ शी एवर हियर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी वुड स्पीक अप। अब उसने क्या सोचा है कि अगर वह कभी सुनेगी किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का उपहास उड़ाते हुए, चाहे उनकी जो लुक है, उनका दिखावट है, उसकी हंसी उड़ाते हुए हो, चाहे उनके अजीब नाम की कोई हंसी उड़ा रहा हो, अगर कभी ऐसा वो देखती है तो क्या करेगी, वह उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगी या बोलेगी। इवन इफ इट मीन्ड लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे से इसके बदले में उसे पैगी की जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, उसे खोनी ही क्यों ना पड़े।
शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वोंडा। हालांकि अब वह वोंडा के साथ चीज़ों को सही नहीं कर सकती, बट फ्रॉम नाउ ऑन, लेकिन अब से, शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन अब से वह किसी अन्य व्यक्ति को इस तरीके से अनहैप्पी दोबारा नहीं करेगी। ऐसा कौन सोच रहा है? मैडी सोच रही। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विथ पैगी। शनिवार को मैडी ने अपना जो दिन था, आफ्टरनून था, वो पैगी के साथ ही स्पेंड किया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वोंडा पेट्रोन्स्की। ये दोनों क्या कर रहे थे? वोंडा पेट्रोन्स्की के लिए एक लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वोंडा शी हैड वॉन। तो ये लेटर लिख रहे थे। ये लेटर क्या है? बहुत ही फ्रेंडली लेटर है, पहली बात तो। दूसरा, इस लेटर के जरिए मैडी और पैगी जो है वो दोनों वोंडा को बता रहे थे कि क्या हुआ कॉन्टेस्ट में और किस तरीके से वह जीत गई। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर डिजाइन्स वर। इसके अलावा उस लेटर के थ्रू मैडी और पैगी बता रही थी कि उसकी डिजाइन है ड्रेसेस की वो कितनी सुंदर है। एंड दे आस्क हर, और वो उससे उस लेटर के जरिए पूछती भी हैं, इफ यदि शी लाइक वेयर शी वॉज लिविंग, कि क्या वहाँ पे जहाँ पे वह अब रह रही है क्या वह उस जगह को पसंद करती है। एंड इफ शी लाइक हर न्यू टीचर, और क्या उसे उसके नए अध्यापक, नए टीचर पसंद है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी। उनका कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि उन्हें हुआ जो हुआ उस पर बहुत ज़्यादा खेद है। बट इट एंडेड अप विद दियर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन सब कुछ खत्म कैसे हुआ? एक दोस्ताना भरा दोस्तों के लिए लिखा गया लेटर के टाइप में वह खत्म हुआ। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड। और जो लेटर था ये उसी प्रकार का था जिस प्रकार का हम हमारे एक बहुत अच्छे मित्र के लिए लिखते हैं। एंड दे साइन इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। और उन्होंने साइन किया बहुत सारे प्रेम के साथ में। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन साइट। उन्होंने इस लेटर को बोगिन साइट के लिए क्या कर दिया? मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। और इन्होंने उस लिफाफे पे क्या लिखा? प्लीज फॉरवर्ड, इसको आगे पहुंचा दें। डेज पास एंड देयर वॉज नो आंसर। दिन गुजरते गए लेकिन उस लेटर का अब इन्हें कोई भी अभी तक आंसर नहीं मिला था। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेकिन जो लेटर था वो वापस भी नहीं आया था। सो मे बी वोंडा हैड रिसीव्ड इट। तो हो सकता है वोंडा को वह लेटर प्राप्त हो गया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। और हो सकता है शायद वोंडा पेट्रोन्स्की बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, गुस्से में हो, इसलिए हो सकता है वह आंसर नहीं देना चाह रही हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर। लेकिन इस चीज़ के लिए हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते। वीक्स बेंट बाय एंड स्टिल वोंडा डिड नॉट आंसर। सप्ताह गुजरते चले गए लेकिन वोंडा ने इसका आंसर नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगॉट द होल बिजनेस। पैगी ने तो इस पूरे दृश्य को, इस पूरे के पूरे सीन को ही क्या कर दिया? भूलना स्टार्ट कर दिया। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वोंडा। इसके अलावा जो मैडी थी उसने भी रात को सोना स्टार्ट कर दिया स्पीच दे दे करके वोंडा के बारे में। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स। और एक स्पीच देती थी। इसके अलावा वोंडा को डिफेंड करती थी जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी या कोई भी उसको टीज करते थे, परेशान करने की कोशिश करते थे। इन सब से बचाते हुए जो भाषण देती थी इस तरीके से वह सोचती थी। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। और जो ये बचा रही है यानी कुल मिला के एक तरीके से मैडी के सपने में चल रहा था कुछ ये कि कोई उससे पूछता है वोंडा से तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वहाँ पे मैडी पहुँच जाती है और उसे बचाती है। एंड बिफोर वोंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन। और जैसे ही वोंडा अपने होठों को भींचती कुछ कहने के लिए, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसा कि वह जवाब देने से पहले किया करती थी पहले, मैडी वुड क्राई आउट। बीच में ही मैडी चिल्ला पड़ती, स्टॉप, रोको, रुको। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और तभी क्या होता? हर कोई व्यक्ति उतना ही लज्जित महसूस करता जितना वोंडा पेट्रोन्स्की लज्जित महसूस खुद को किया करती थी। तो आज के लिए हम चैप्टर इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे करते हैं कैरी। थैंक यू।